हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 80 तक आज हम इस वीडियो में देखेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके सीटेट पेपर 2 में मैथ में जो आपसे पूछे गए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको पता होगा कि हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में, मोस्टली सीटेट में पेपर 2 और पेपर 1 में किस तरीके से आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। लगभग हर साल सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डिस्टें आपकी बदलती रहती हैं, बट जो क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम ही आपका यहाँ पे रहने वाला है। ओके, तो देखिए, इससे एक फ़ायदा ये होगा, हमें ये देखने को मिलेगा किस तरीके से आपसे पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या एग्जाम का, और अपनी तैयारी को आप कहाँ से आप आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, 100 क्वेश्चन ये काफ़ी रहेंगे, क्योंकि 15-16 तक क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाले आते हैं, बाकी मैथ पेडागोगी से रहते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखे हैं। जरा देखो, मुझे भले ही यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे बोला गया है, इफ़ 4003250 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर x प्लस 3 इंटू 10 का पावर y प्लस 2 इंटू 10 का पावर z प्लस 5 इंटू 10 का पावर w। ओके, देन यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z प्लस w का वैल्यू आपको बताना। ये क्वेश्चन सीट है 2021, 23, 14 और 17 में डिस्टें बदल बदल कर सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया जाएगा। देखियो, आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, आपको यहाँ पे देखना है, ये जो नंबर यहाँ पे आपको दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे 4 है, 3 है, 2 है और 5 है, क्या यही नंबर राइट हैंड साइड पर कहीं मल्टीपल में तो नहीं है? सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा, 4 यहाँ भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, यानी कि अब ये क्वेश्चन विदाउट फैक्टर आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर ये मल्टीपल अगर आपके राइट हैंड पे नहीं होते, तो फिर आप इसको जैसे एलसीएम हम फैक्टर करते हैं उस तरीके से आपको करना पड़ता। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये नंबर आपको लिखना है 4। ओके, अब फिर देखना है कितने डिजिट्स के पीछे आ रही है, 1 2 3 4 5 6। आप लिखेंगे 4 इंटू 10 का पावर 6। जीरो को हम कुछ नहीं ब्रेक कर सकते, अब 3 को लिखेंगे। अब 3 के पीछे आपके कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, यानी कि ये आपका हो गया 10 का पावर 3 प्लस सिमिलर 2। 2 के पीछे आपके 2 डिजिट है, तो ये हो गया 10 का पावर 2 एंड प्लस 5 के पीछे सिर्फ आपका एक ही है, तो ये हो गया 10 का पावर 1। अब ये इक्वल किसके चल रहा है, 4 मल्टीप्लाई 10 का पावर एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर वाई, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर जेड एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 का पावर डब्ल्यू। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको ये नोट करना है, जो ये नंबर है कहीं इक्वल मल्टीपल में तो नहीं दे रखे। मल्टीपल में दे रखे तो आपको इस तरीके से आपको ब्रेक कर लेना। अब करना क्या, सिंपली आपका यहाँ से कंपेरिजन वाला पार्ट रह गया है। 4 का मल्टीपल क्या है, 10 की पावर एक्स। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना होगा हमारा 6। ओके, तो एक्स हमारे यहाँ से आ गया 6 एंड 3 का मल्टीपल कितना है, 10 का पावर वाई, और यहाँ पे 10 का पावर वाई यानी कि वाई की वैल्यू आपकी 3 हो गई कंपैरिजन करने के बाद। सिमिलर 2 का मल्टीपल 10 की पावर जेड है, तो आपका जेड का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2 एंड 5 का मल्टीपल 10 का पावर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का वैल्यू आपका यहाँ पे 1 हो गया। आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया, और इन तीनों का ही तो आपसे एडिशन पूछा गया है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, 6 और 3 आपका 9 होता है, 9 और 2 11 और 11 और 1 आपका 12, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे सीटेट 2023 में डिजिटें बदल कर सेम इसी पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 आपका ये रहा। तो ये क्वेश्चन सीटेट 2023 से हमने पिक किया है। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, किसी संख्या से -1/4 का पावर -1 को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि गुणा किया जाए, तो इसका जो गुणनफल है -7/4 की पावर -1 का व्युत्क्रम हो जाए। यानी कि बोला गया है, ये जो नंबर है -1/4 की पावर जो -1 नंबर है आपका, इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। नंबर आपका है माइनस का 1/4 का पावर -1। अब इस नंबर में हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमने सपोज कर लिया x से मल्टीप्लाई कर दें। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, जिससे कि ये जो नंबर है मल्टीप्लाई होने के बाद इसके रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम के बराबर आ जाए। यानी कि व्युत्क्रम का होता है, इसका उल्टा लिखना होता है, माइनस का 1 के साथ लिखेंगे 1/4, यानी कि इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाए। बस अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई इसको कर लेना। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, पावर आपका पॉजिटिव हो गया, इंटू
एक्स। सिमिलर डिनोमिनेटर को आप चेंज करिए इसके, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, माइनस आपका साथ में यहाँ पे चल ही रहा। अब ये पावर हो गई प्लस की 1, और प्लस का 1 लिखो मत लिखो, कोई फ़र्क आपका नहीं पड़ने वाला। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 4 का माइनस एक्स के साथ माइनस का 4x हो गया, इजिकल टू नीचे वाला नंबर आपका ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7/4। अब आपको देखने को मिलेगा बोथ साइड आपका माइनस है, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 जाएगा डिवाइड में, तो जो x का वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो आएगा x का वैल्यू 7/16। 7/16 प्लस में जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में यदि AB किसके इक्वल है EF के, BC किसके इक्वल है DE के, तो CA इजिकल टू दे रखा है FD के। तो बताना है इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी आपका सॉल्व होने वाला है। ये क्वेश्चन सीटेट 2024 में भी पूछा गया है, 19 में भी और 21 में भी। पेपर 2 में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। तो देखिए किस तरीके से एग्जाम में हम ट्रिक लगाएंगे। ओके, आपको पहला कंडीशन दे रखा है AB इजिकल टू EF। आगे वाली साइड है, देखो AB इसका ले लिया, EF इसका ले लिया, यानी कि पहली कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन देखिए, जो BC है वो DE के इक्वल है, यानी कि लास्ट की दोनों साइड है, BC जो है लास्ट की दोनों साइड हैं आपकी। ओके, जैसे आपने फर्स्ट चेक किया सेकंड चेक करेंगे, BC DC DE के इक्वल है। अब देखो इसका हो गया BC और DE इसका लो। अब DE तो हमारा यहाँ पे आ रहा है और ये तो कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन नहीं रहा हमारा। जैसा ये सीरीज दे रखा है वही फॉलो करना चाहिए, तो यानी कि ये पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड देखेंगे AB EF की किस में इक्वल है, जैसे इसमें चेक करें डी वाले में AB हमारा EF की इक्वल है, यानी कि EF लिखो या फिर FE लिखो, बात आपकी एक ही होती है। फिर अगला दे रखा है BC, आपका लास्ट का BC किसके इक्वल दे रखा है DE के, तो ये आपका DE ये रहा, यानी कि ED एक ही बात हो गई। अब बचा लास्ट क्या है CA, यानी कि लास्ट के दोनों CA इजिकल टू किसके है FD के, और लास्ट के दोनों के साथ लास्ट का और पहले का मैच करके इस तरीके से आपको सीक्वेंस बैठाना होता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। जैसे सीक्वेंस में यहाँ पे साइडें दे रखें वही सीक्वेंस हमारे चारों ऑप्शन में फॉलो हो जाएगा। डायग्राम आपको ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बोला गया है आपसे किसी घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यू आपको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यू 2197 आपको दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यू होता है आपका साइड का क्यू, साइड का क्यू ये हो गया 2197। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2197 आपका किसका होता है क्यूब, ये आपका 13 का क्यूब होता है। इस तरीके से हम साइड निकालेंगे कंपेरिजन करके, तो साइड आपका आ गया 13। आपसे बोला गया पृष्ठ क्षेत्रफल इसका कितना होगा, यानी कि CSA पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 4A²। तो आपने साइड कितना निकाल रखा है इसका 4 मल्टीप्लाई साइड आपका हो गया 13 इंटू 13 आपका यहाँ पे साइड हो गया। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखने को मिलेगा 676, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। पेपर 2 में देख लो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सीटेट 2023 से लिया है हमने ये। यदि दो व्यंजक आपको दे रखे, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 12x⁸ के बराबर है, तो आपको बताने इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। तो देखिए नंबर आप जो व्यंजक है जो प्रोडक्ट कर दे रखा है उनका दे रखा है px⁴ ओके, और दूसरा आपको दे रखा है qx⁵ अब ये किसके इक्वल दे रखा है 12x⁸ के, ये इक्वल आपको यहाँ पे दे रखा है। अब क्या करना, मल्टीप्लाई करिए, p का q के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा pq। ओके, x का सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, a + b = 12x⁸। अब यहाँ से कंपेरिजन जब हम करेंगे तो हमें जो pq है वो आपको 12 देखने को मिलेगा, pq है वो हमारा 12 के इक्वल हो जाएगा, और x की पावर जो है वो हमारा a + b के इक्वल हो जाएगा। तो a + b हमारा 8 हो गया, a + b 8 हमारा इसमें आ रहा, pq हमारा 12 इसमें आ रहा है, यानी कि जो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाना है। उम्मीद है आपको ये प्लेलिस्ट
जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। और आज की जो वीडियो रहे थे इसमें जो 5 क्वेश्चन है ये वो क्वेश्चन है लगातार आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो अदर टेट एग्जाम को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आता हमें सब कुछ है बट एक ज़रूरत है अच्छे से रिवीजन की, तो वो आप हमारे साथ यहाँ मिलकर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।